हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए दिवाली स्पेशल हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट कहानियों की अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और बैकग्राउंड में थोड़ा आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। दिवाली का समय है, आसपास पटाखों की आवाज़ से बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। आज दिवाली है, ज़्यादातर घरों में दिए जल चुके हैं। बच्चे नए कपड़े पहनकर पटाखे जला रहे हैं। हर तरफ पटाखों का शोर हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में लक्ष्मी गणेश का पूजन कर रहे हैं। वातावरण में धूप अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई है। ताज़े ताज़े गेंदा और गुलाब के फूलों की लड़ियों से एक भीनी भीनी सी महक मदमस्त कर रही है। सुंदर सुंदर रंगोली, वंदनवार, लाइट और मीठी मीठी मिठाई की महक दिवाली का मज़ा दुगना कर रही है। शहर के जाने माने रईस सुंदरलाल जी पूजा करके उठे और मिठाई खाते हुए अपनी माँ से बोले, माँ, मैं ज़रा शंकरपुर होकर आता हूँ और थोड़ी देर के लिए कारखाने भी जाऊँगा। किस लिए? माँ ने पूछा। आज दिवाली है ना, मैं चाहता हूँ कि कारखाने की पूजा कराऊँ। लेकिन पिछले 3 सालों से तो तुम नहीं जा रहे थे, फिर आज क्यों? माँ, पिछले साल छोटी बहू को दिवाली वाले दिन ही बच्चा हुआ था, इसलिए मैं कारखाने नहीं गया था। उससे पहले हम लोग 2 साल दिवाली पर चित्रकूट चले गए थे। मैनेजर जी पूजा कर दिया करते थे। इस बार वो यहाँ नहीं हैं, अपने बेटे के पास दिल्ली गए हैं, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन आज अमावस की रात है, बहुत अंधेरा होता है। अपना कारखाना 20 किलोमीटर दूर है। मेरा मन तो नहीं है कि तू वहाँ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो मन का वहम है। तुम कब जाओगे और कब लौट कर आओगे? सब लोग आज तुम्हारे साथ ही खाना खाते हैं। इतना बड़ा त्योहार है, एक काम करो, खाना खाकर ही जाओ। खाना लौट कर खा लूँगा, अभी 9 बजे हैं। मैं 10:30 बजे तक आ जाऊँगा। वहाँ पर सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने सोचा था कि दिन में ही पूजा कर लूँगा, लेकिन आज दिन में मेहमान आने के कारण मैं नहीं जा पाया। आखिर त्योहार तो सबका है। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, पर जल्दी आना। सेठ जी जैसे हैं निकलने लगते हैं, कारखाने के लिए उनकी पत्नी ने कहा। मैं भी साथ में चलती हूँ। सेठ जी ने कहा, तुम क्या करोगी? घर पर त्योहार मनाओ, आतिशबाजी चलाओ, बच्चों के साथ मज़ा करो। लेकिन भाभी नहीं मानी। उन्होंने कहा, इसी बहाने कारखाने के कर्मचारियों से मैं भी मिल लूँगी। भाभी के जाने की बात सुनकर सेठ जी के छोटे भाई ने भी कहा, मैं भी साथ चलता हूँ। काफ़ी समय से मैं भी कारखाने नहीं गया हूँ, क्योंकि वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, तो कभी कभी ही घर आता है। सब लोग गाड़ी में बैठकर कारखाने जाते हैं। कारखाने में सारे लोग सेठ जी की पत्नी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। सेठ जी ने जल्दी जल्दी कारखाने में पूजा की और सारे कर्मचारियों को अपने साथ लाए हुए मिठाई के डब्बे, बोनस और गिफ्ट वितरित किए। इतना सब करते करते 2 घंटे बीत गए। अब सेठ जी की पत्नी को चिंता होने लगी। उन्होंने सेठ जी से कहा, कृपया जल्दी जल्दी काम निपटा लीजिए, क्योंकि 11:30 बजने वाले हैं और घर पर पहुंचते पहुंचते अभी 1 घंटा और लग जाएगा। घर पर सभी लोग भोजन पर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर सेठ जी ने कहा, 10 मिनट का टाइम दो, मैं अभी सारा काम निपटा कर निकलता हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी समस्त कर्मचारियों को एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं दी और घर के लिए निकल पड़े। अभी 3 से 4 किलोमीटर ही गए थे कि गाड़ी बंद हो गई। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी चेक की, पेट्रोल वगैरह सब कुछ था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उन्होंने गाड़ी को धक्का भी मारा कि शायद गाड़ी चल पड़े, मगर गाड़ी नहीं चली। फिर उन्होंने तय किया कि हम लोग वापस कारखाने जाएंगे और वहाँ से कोई और गाड़ी या साधन लेकर घर जाएंगे। उन लोगों ने गाड़ी को धक्का मारा और गाड़ी वापस कारखाने की तरफ मोड़ दी। सेठ जी की पत्नी काफ़ी चिंतित हो रही थी, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और भूख के मारे भी बुरा हाल हो रहा था। जैसे तैसे वो लोग वापस कारखाने पहुँचे। वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने कुछ कर्मचारियों को बुलाया और पूछा कि
कि किसी के पास बाइक है, अपने घर से लेकर आओ। तो 2-3 कर्मचारी अपनी अपनी बाइक लेकर आ गए। सेठ जी ने उनसे कहा, गाड़ी यहीं खड़ी करके जाता हूँ, कल सुबह मैकेनिक को बुलाएंगे, फिर गाड़ी को दिखाएंगे। कुछ कर्मचारी बोले कि हम आपको घर छोड़ आते हैं। सेठ जी ने कहा, कहाँ तुम लोग पहले मुझे छोड़ने जाओगे, फिर वापस आओगे, सारी रात ऐसे ही निकल जाएगी। हम 5 लोग हैं, 2 बाइक पर निकल जाएंगे। ये उस समय की बात है जब ना तो फ़ोन के साधन ही ज़्यादा थे, मोबाइल तो दूर की बात है। वो लोग बाइक पर बैठकर निकल पड़े। सेठ जी और उनकी पत्नी एक बाइक पर थे, दूसरी बाइक पर उनका भाई, एक दोस्त और ड्राइवर था। वो लोग निकल पड़े। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, सिर्फ बाइक की रोशनी ही दिखाई दे रही थी और हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। आसपास जो पेड़ पौधे थे इतनी रात में बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे थे। सेठ जी की पत्नी बहुत गुस्से में थी। पहले ही कहा था कि ज़्यादा देर मत करना, लेकिन आप किसी की सुने तब ना। सेठ जी ने कहा, शांत रहो, क्योंकि आवाज़ दूर दूर तक गूंजती है सन्नाटे में। सेठ जी गाड़ी धीरे धीरे संभाल कर चला रहे थे। आगे वाली गाड़ी पर तीनों नौजवान थे। अचानक से सेठ जी के दोस्त को लगा कि कोई रास्ते पर जा रहा है। उसने ड्राइवर से कहा, सामने कोई जा रहा है क्या, या मेरा ही वहम है, या तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? ड्राइवर मस्त मौला इंसान था। उसने कहा, लगता है कोई महिला अपने पति से लड़कर कहीं जा रही है। सेठ जी के भाई ने कहा, इतनी रात को? आज त्योहार के दिन कोई कैसे किसी से लड़ सकता है? त्योहार तो प्रेम और सौहार्द के लिए है। ड्राइवर बोला, भैया आपकी शादी नहीं हुई, आप क्या जानो ये बीवियाँ कब किस बात पर लड़ सकती हैं। तो सेठ जी के भाई मुकेश ने कहा, जैसे तुम्हें तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हारी शादी कब हो गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। ड्राइवर सोहम बोला, भैया शादी नहीं हुई है तो क्या हुआ, लेकिन शादी के लड्डू बहुत खाए हैं, सब पता है मुझे। अचानक से सेठ जी के मित्र राजेश जी ने आवाज़ देकर कहा, बहन जी कहाँ जा रही हैं, हम छोड़ दें क्या? सामने कोई जवाब नहीं आया तो ड्राइवर ने हाथ में पकड़े हुए डंडे को, जो कारखाने से निकलते वक्त कर्मचारियों ने ये कहकर उन्हें दिया था कि रास्ते में कभी कभी सांप या नेवला या कोई जानवर गाड़ी के सामने आ जाता है। रात के समय अक्सर ये जीव जंतु सड़क पर घूमते दिखाई दे जाते हैं, तो डंडे उन्होंने दे दिए थे। ये डंडा सेठ जी की पत्नी के पास एक था और एक ड्राइवर सोहम के हाथ में था। तो जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो ड्राइवर ने उस डंडे से उस साये को छूना चाहा। उसका ये मजाक बड़ा भारी पड़ गया सब पर। ऐसा लगा जैसे किसी ने फुफकार कर कहा, चुपचाप मजाक मत करो, जाओ यहाँ से। सब हंस पड़े उनकी इस हरकत से। अचानक गाड़ी हवा में उठी और ज़मीन पर गिर पड़ी। साथ ही सब लोग ज़मीन पर गिर पड़े। ये तो अच्छा था उस रास्ते में कोई और गाड़ी नहीं थी, वरना जिस तरह से गाड़ी हवा में उछली फिर ज़मीन पर गिरी थी, एक्सीडेंट तो होता ही और कोई बचता भी नहीं। ये हाईवे वाली रूट है, हर समय ट्रैफिक चलता ही रहता है। क्योंकि आज दिवाली का दिन था इसलिए हलचल कुछ कम थी। सेठ जी दूर से देख रहे थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चुपचाप बाइक पर बैठ जाओ, हनुमान जी का पाठ करना चालू करो और रुकना नहीं। और वो ज़ोर ज़ोर से हनुमान बाबा की जय, हनुमान बाबा की जय चिल्लाने लगे, क्योंकि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। सब लोगों ने साथ में चिल्लाना चालू कर दिया और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग निकले। सेठ जी ने चिल्लाकर कहा, अगर किसी का अपमान हुआ है तो हमें माफ़ कर देना, हमारी मनसा किसी को भी कष्ट पहुँचाने की नहीं है। सेठ जी की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, किसी का अपमान हुआ है तो वो हमें माफ़ कर दे। बच्चों की गलती पर बच्चों के लिए इतनी सज़ा काफ़ी है। और वो सारे रास्ते हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर आए। घर पर माताजी और सभी लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। सभी की रंगत उड़ी हुई थी और डर के मारे किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। माताजी ने पूछा, क्या हुआ, किसी से लड़कर आए हो? तो उन लोगों ने सारी घटना विस्तार से बता दी। माताजी ने कहा, कभी भी रास्ते में अगर कोई चलते दिखाई देता है तो उससे प्रश्न करना ठीक नहीं है। अधिकतर अमावस्या की रात में लोगों को ऐसे साए दिखाई देते हैं। उन्होंने वहीं खड़े होकर कहा, कोई भी है तो हमें माफ़ कर देना, हमारी मनसा किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं था, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं। और ये कहकर सबको घर के अंदर लेकर चली गई। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये थी, जिस तरह से बाइक ज़मीन पर गिरी थी उसको देखते हुए हमें ये लगा था कि हाथ पैर सर ज़रूर टूटेगा फूटेगा हमारा आज। लेकिन
आश्चर्य की बात यह है कि हमें खरोच तक नहीं आई, जबकि सोहम का वही हाथ टूटा जिससे उसने उस साये को छूने की कोशिश की थी। कभी कभी राह में दिखने वाला साया कोई बुरी आत्मा ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो कोई सिद्ध योगी हो जो अपने रास्ते जा रहे हो, जिसे हमने परेशान किया हो और उन्होंने हमें वो छोटा सा दंड सबक सिखाने के लिए दिया हो। मुकेश ने घर में ये बात सबको बताते हुए कहा। आज उस घटना को कई साल हो गए हैं, लेकिन ना वो दिवाली की रात भूलती है और ना ही वो साया। लोग कहते हैं ये सब मन का वहम होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग मिल भी जाते हैं कि हम उसे मन का वहम नहीं कह सकते। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी दूसरी कहानी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बेहद ही डरावने सपने में खोई रीमा जोरों से चिल्ला रही थी। उसका सारा बदन पसीने से भीगा हुआ था। उसकी चीख सुनकर माँ कमरे में आई। उन्होंने रीमा को उठाया। डर के मारे रीमा अपनी माँ से चिपक गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ ने पूछा। तो रीमा कुछ कह नहीं सकी। उसने माँ का हाथ पकड़े रखा। माँ, आप मेरे साथ ही रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है, रीमा बोली। ठीक है, मैं यहीं हूँ। इतना कहकर माँ उसके बगल में ही लेट गई। माँ के साथ होने के बाद रीमा की जान में जान आई और वो सो गई। थोड़ी देर बाद रीमा ने आँख खोली तो माँ उसके साथ नहीं थी। वो फिर घबरा गई। उठकर उसने इधर उधर देखा तो माँ कमरे में नहीं थी। वो घबराते हुए माँ को देखने कमरे से बाहर गई। उसने हर ओर माँ को देखा, लेकिन उसे माँ नहीं मिली। अचानक रीमा की नज़र बालकनी की ओर गई। उस नज़ारे को देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी माँ बालकनी की रेलिंग पर खड़ी थी, जो काफ़ी पतली थी। उस पर एक आम इंसान का संतुलन बनाकर सीधे खड़े होना नामुमकिन था। अपनी माँ को उस पर खड़ा देख मानो वो घबरा गई। वो सीधा भागकर अपनी माँ को बचाने के लिए गई, लेकिन तभी उसकी माँ कूदकर दूसरी तरफ पलटी। अपनी माँ का चेहरा देखकर रीमा के होश उड़ गए। सफ़ेद आंखें और चेहरे पर चोट के निशान। उसकी माँ ने तो हरी साड़ी पहनी थी, तो फिर ये लाल साड़ी कहाँ से आई? वो भी कई जगहों से फटी हुई। उसकी माँ के बाल आधे खुले हुए थे। ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए उसकी माँ अचानक हवा में सीधी खड़ी हो गई। ऐसा भयंकर नज़ारा देखकर रीमा के गले से आवाज़ तक नहीं निकली। अचानक उसकी माँ उसके चेहरे के एकदम करीब आ गई और हैवानी हंसी हंसते हुए बोली, अपनी माँ को बचाना चाहती है, बहुत प्यार करती है अपनी माँ से, पर देख तेरे सामने तेरी माँ कैसे इस ऊंचाई से गिरती है। इतना कहते ही उसकी माँ बालकनी में चढ़ गई और सीधे नीचे गिर गई। रीमा दौड़ते हुए बालकनी की ओर गई और ज़ोर से चिल्लाई, माँ। तभी उसकी माँ फिर उसे संभालती है। रीमा ने फिर से भयानक सपना देखा था। इस सपने की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अपनी माँ को अपने सामने सही सलामत देख वो उनसे गले लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुबह के 4 बज गए थे। अपनी माँ से लिपटकर रीमा फिर सो गई। इस बार उसे कोई सपना नहीं आया। सुबह 8 बजे जब उसकी आँख खुली तो माँ सामने नहीं थी। रीमा डर गई, लेकिन इस बार माँ किचन में चाय बना रही थी। अपनी माँ को किचन में देख रीमा की जान में जान आई। कल क्या हुआ था तुझे? उसकी माँ ने पूछा तो रीमा चुप सी हो गई। वो क्या कहती कि उसे कैसा सपना आया था? कुछ नहीं, कोई बुरा सपना था। इतना कहकर रीमा बाथरूम में चली गई। उसने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे ही थे कि उसे अपने बाजू में कुछ महसूस हुआ। उसने शीशे के सामने जाकर देखा तो उसके बाजू पर पंजों के निशान थे। वो ये देखकर दंग रह गई। उसे उस निशान पर दर्द भी महसूस हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आया। किसी तरह तैयार होकर वो बाहर गई। माँ ने नाश्ते के लिए आवाज़ लगाई तो रीमा डाइनिंग टेबल पर पहुंची। उसने निशान के बारे में अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। वो उन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस पहुंची। रीमा हाथ पर लगे निशान के बारे में सोचती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका काम पर मन नहीं लग रहा था। शाम को घर पहुंची तो माँ ने चाय तैयार रखी थी। रीमा फ्रेश होने के लिए बाथरूम गई और उसने फिर उस निशान को देखा। इस बार वो निशान काला पड़ चुका था और रीमा को हाथ में बहुत दर्द भी महसूस हो रहा था। मगर उसने ये सब माँ को न बताने का फैसला किया। रात को खाना खाने के बाद वो सोने के लिए कमरे में गई। रीमा कल रात भी ठीक से सो नहीं पाई थी, सो उसे नींद जल्दी आ गई।
थोड़ी देर बाद अचानक रीमा को कान के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नींद में ही कान में हल्के से हाथ फेरा, लेकिन फिर से खुजली सी हुई। उसने आंखें खोल के देखा तो किसी की लंबी लटें उसके कान के पास थी। उसने सीधे लेटते हुए देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके ठीक ऊपर हवा में एक औरत लटकी हुई थी। रीमा फिर बुत सी बन गई। वो हिल नहीं पाई। उस औरत ने फिर हैवानियत वाली हंसी हंसते हुए कहा, आज तो माँ नहीं है, अब क्या करेगी? कल जो तूने देखा वो सच था, वो मैं ही थी। तुझे मैं तिल तिल करके मारूंगी ताकि तेरी माँ देख सके। इतना कहकर वो औरत गायब हो गई। रीमा अचानक खड़ी हुई। कमरे की लाइट जलाने के बाद उसने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसे अचानक अपनी गर्दन में दर्द महसूस हुआ। उसने जब गर्दन पर देखा तो जलने के निशान थे। उसे दर्द हो रहा था। उस रात रीमा सो ना सकी। माँ को भी कैसे बताती? माँ विश्वास नहीं कर पाती। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे हो क्या रहा है। अगले दिन माँ उसे उठाने आई तो रीमा कमरे में नहीं थी। माँ ने उसे आवाज़ लगाई तो रीमा बाथरूम से बाहर आई। क्या हुआ, इतनी बुझी बुझी सी लग रही है? माँ ने पूछा। कुछ नहीं, वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, रीमा बोली। माँ ने उसे हाथ लगाया तो रीमा बहुत गर्म थी। उसे बुखार था। तुझे तो बुखार है, रुक मैं चाय लाती हूँ, फिर तू दवा खा लेना। इसके बाद माँ चाय लेने चली गई। वापस कमरे में आई तो रीमा बेड पर सो चुकी थी। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा ही था कि तभी उसकी नज़र उसकी गर्दन पर लगे जलने के निशान पर गई। उस निशान को देखकर रीमा की माँ हैरान रह गई। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इतना कहकर माँ रोने लगी। रीमा नहीं, रीमा। रीमा की माँ रो रही थी कि तभी एक साया उनके पास महसूस हुआ। वो मुड़कर देखती है तो एक औरत उनके पास बैठी है, मुस्कुरा रही है। ये वही औरत है जो रीमा को नजर आई थी। संजना तुम? रीमा की माँ ने उस साये को देखकर कहा। हाँ मैं। हैरान हो गई। तुझे मैंने कहा था ना कि तुझे ऐसी चोट पहुंचाऊंगी कि तू न जी पाएगी न मर पाएगी। उसकी ये बात सुनकर रीमा की माँ ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरी गुनहगार हूँ, मेरी बेटी को बख्श दे, तू जो कहेगी वो मैं करूँगी। रीमा की माँ की बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अच्छा, अपनों पर बात आई तो तू गिड़गिड़ा रही है? तब कहाँ थे ये आंसू जब मैं तुझसे अपनी बेटी की जान की भीख मांग रही थी? याद है तुझे? वो औरत कोई और नहीं, रीमा की आया थी। रीमा की माँ सुधा नौकरी पेशा औरत थी और पति से अलग होने के बाद वो अपनी बेटी को अकेले संभाल रही थी। ऐसे में उसने एक आया रखी थी जो रीमा का ध्यान रखे। मालिनी, सुन, रीमा को समय पर खाना खिला देना, ठीक है? मैं शायद आऊँ। ठीक है मालकिन। इसके बाद सुधा ऑफिस के लिए निकल गई। सुधा ने आया तो रखी थी, लेकिन उसे नौकरानियों पर खासा भरोसा नहीं था, न ही वो उन्हें ज़्यादा तवज्जो देती थी। दिवाली के दिन रीमा पटाखे जला रही थी कि तभी मालिनी अपनी बेटी संजना को लेकर वहाँ आती है। सुधा के साथ मालिनी भी वहाँ आए मेहमानों की आवाभगत में लग जाती है कि अचानक बाहर से चीखने की आवाज़ आती है। मालिनी की बेटी के कपड़ों पर पटाखों से आग लग गई थी और सामने रीमा ज़ोरों से हंस रही थी। तभी संजना दौड़ते हुए अंदर जाती है और सामने रखे दियों पर उसका पैर लग जाता है। तेल के लगने से उसके कपड़ों पर आग लग जाती है। मालिनी सुधा से मदद मांगती है, लेकिन पुलिस केस में फंसने के कारण सुधा उसकी मदद नहीं करती। वो उसे सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए कहती है। अपनी बाहों में 6 साल की बच्ची को लेकर बेसुध भागती मालिनी एक गाड़ी से टकरा जाती है और मालिनी वहीं दम तोड़ देती है। गाड़ी से टकराने के कारण उसकी बेटी के सिर पर चोट लग जाती है और उसकी बेटी भी मर जाती है। सुधा अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर रो रही है। मालिनी भी सुधा के बगल में बैठी है। तू और तेरी बेटी दोनों मेरे गुनहगार हो और दोनों नहीं बचोगे, इतना कहकर मालिनी उन दोनों को जान से मार देती है। हमारी अगली कहानी का टाइटल है भूतों का गांव। एक गांव में 2 माँ बेटी रहा करती थी। गीता और अरुंधति साथ ही रहती थी। उनका कुत्ता रोंदू घर में कोई और नहीं था जो उनके लिए काम करके पैसे लाए। इनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी
उसी में जो कुछ उगता वही रूखा सूखा खाकर अपना जीवन यापन करती थी। एक बार भारी बारिश हुई, सारे खेत में पानी भर गया। जो कुछ बोया था सब पानी में डूब गया। अब तो घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। क्या करे, क्या खाए, कैसे जीवन बिताए, यही सोच रही थी कि अरुंधति को याद आया कि उसका एक दूर का रिश्तेदार भाई भी है। बचपन में ही एक बार माँ के साथ उसके गांव गई थी। उसके यहाँ जाकर कुछ दिन रुक सकती है। दूसरे दिन गीता और रोंदू को लेकर वो अपने भाई के गांव आ गई। वहाँ के लोग उसे कुछ अजीब से लगे। ना कोई किसी से बात करता, ना हंसता, ना मुस्कुराता। अरुंधति और गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गांव के लोग उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। अरुंधति सोचती है, इन गांव वालों के लिए हम अजनबी हैं, शायद इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। अरुंधति, रोंदू और गीता दोनों को लेकर अपने भाई के घर पहुंच जाती है। इस बीच उसे एक बहुत ही अजीब बात ये लगी कि रोंदू हर किसी को देखकर भौंकने लगता है, जबकि रोंदू बहुत ज़्यादा भौंकने वाला कुत्ता नहीं था। वो तो एक नंबर का आलसी है। उसका काम सिर्फ खाना और सोना रहता था। भाई के घर गई तो भाई और भाभी घर पर ही थे। अरुंधति ने उन दोनों से अपनी आपबीती कह सुनाई। भाभी ने कहा, बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। अरुंधति और गीता बैठकर खाना खाने का इंतज़ार करने लगी। भूख तो सच में तीनों को लगी थी। यहाँ भी रोंदू लगातार भौंके जा रहा था। गीता बहुत चुप कराने की कोशिश करती है उसको, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। भाभी को गए काफ़ी देर हो गई थी, अभी लौट कर नहीं आई थी। देखो तो क्या कर रही है, कहीं हमारा आना उनको बुरा तो नहीं लगा, पता करती हूँ, अरुंधति सोचती है। गीता को आंगन में बैठा कर छोड़कर वो अपने अंदर चली जाती है। वहाँ का नज़ारा देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक चूल्हे पर भाई अपने हाथों को जलाकर कुछ पका रहे हैं और दूसरे चूल्हे पर भाभी अपने पैरों को लकड़ी की तरह जलाकर बैठी है। अब उसे समझ में आया कि हमेशा चुप रहने वाला रोंदू अचानक से इतना भौंकने क्यों लगा है। कुत्तों को आत्माएं उसी रूप में दिखाई देती हैं जैसी वो होती हैं। अरुंधति दबे पांव बाहर आती है। गीता और रोंदू को साथ लेकर उस गांव से निकल जाती है। गांव से बाहर जाकर लोगों से पता करती है तो पता चलता है कि कुछ साल पहले गांव वालों ने मिलकर एक औरत को डायन कहकर मार डाला था। तो उस औरत ने मरते समय ये श्राप दिया था कि इस गांव में आज के बाद कोई जीवित नहीं बचेगा। धीरे धीरे श्राप की वजह से सभी लोग एक एक करके मरने लगे। गांव में कुछ जिंदा बचे लोग वहां से चले गए। वो मौत के डर से उस गांव को छोड़कर शहर चले गए और ये गांव श्रापित हो गया। जब भी इस गांव में कोई अजनबी आता है तो ये गांव फिर से जागृत हो जाता है और यहाँ रहने वाले लोग अपने पुराने रूप में दिखाई देने लगते हैं। कैसी लगी है आपको ये कहानियाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जहाँ तक ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है, तो इस दिन निगेटिव एनर्जीज़ यानी भूत प्रेत आत्माएं ये एक्टिव होती हैं, ये ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इसीलिए दिवाली की रात को यानी अमावस्या की रात को किसी सुनसान इलाके, किसी सुनसान सड़क या किसी भूतिया जगह पर अकेले जाना सुरक्षित नहीं होता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि दिवाली यानी अमावस्या की रात को इन जगहों पे ना आप जाएं, ना किसी और को जाने दें, और ना ही ये समझे कि हाँ अकेले जाना अगर नहीं सेफ़ है तो हम एक काम करते हैं, हम किसी और को भी साथ ले जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। अपनी जान के साथ साथ आप दूसरों की जान को भी खतरे में डालेंगे। तो कृपया इन जगहों पे अमावस्या के दिन स्पेशली जाना अवॉइड करें। बाकी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड हैप्पी एंड सेफ and prosperous Diwali to you all.